नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके जवाब देश की पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी को समझने का जरिया बन जाते हैं। और ऐसा ही एक सवाल आज हमारे सामने है कि आखिरकार भारत ने रूस की दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल R-37M को क्यों नहीं खरीदा, जबकि ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड माक 6 से भी ऊपर है। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम नहीं है, क्योंकि अक्टूबर 2022 में रशिया ने इस मिसाइल से यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को 217 किलोमीटर दूर से मार गिराया था। ये मिसाइल रशिया अब अपने सभी मॉडर्न फाइटर जेट्स जैसे Su-35, Su-30 SM-2, MiG-31 में इंटीग्रेट कर रहा है। इस हिसाब से जब रशिया ने भारत को ऑफिशियली Su-30 MKI के लिए ये मिसाइल ऑफर की, तो सवाल ये उठा कि भारत ने इसे क्यों नहीं लिया, जिसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। भारत की बदलती डिफेंस डॉक्ट्रिन और आत्मनिर्भरता की फिलॉसफी। R-37M कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है, ये एक हैवी वेट लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका डिजाइन खास तौर पर अवैक्स रिफ्यूलिंग टैंकर्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए किया गया है। इसका वेट लगभग 510 किलोग्राम है, लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और ये मिसाइल माक 6 की स्पीड से टारगेट तक पहुंचती है। यानी बैटलफील्ड पर मिसाइल एक गेम चेंजर है अगर सही हाथों में हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि रशियन मिसाइल R-37M का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट RBV-BD है, उसकी रेंज और स्पीड ड्रास्टिकली कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज R-37M की असली रेंज से आधी है और उसकी स्पीड भी 3 गुना स्लो है। यानी अगर भारत इसे खरीदता भी तो जो वर्जन मिलता वो रशिया के इस्तेमाल वाले ओरिजिनल R-37M जैसा डेडली नहीं होता। जबकि यहाँ भारत के पास एक बेहतरीन इंडिजीनियस विकल्प है अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम के रूप में। अस्त्र मार्क 1 पहले ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, और अस्त्र मार्क 2 डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है, जिसकी रेंज 160 से 200 किलोमीटर तक होगी। और सबसे खास अस्त्र मार्क 3 यानी गांडे मिसाइल पर DRDO काम कर रहा है, जो सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। और इस टेक्नोलॉजी से ये मीटियोर जैसी यूरोपियन मिसाइल को भी पछाड़ देगी, क्योंकि इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या भारत को R-37M जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं चाहिए? तो इसका जवाब है क्यों नहीं, लेकिन भारत उसे अपनी टर्म्स पर चाहता है। इंपोर्टेड R-37M न केवल कमजोर एक्सपोर्ट वेरिएंट है, बल्कि उसकी कॉम्पैटिबिलिटी भी इशू बनेगी, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करने के लिए Su-30 MKI के फायर कंट्रोल, रडार सिस्टम और सॉफ्टवेयर में भारी बदलाव करने पड़ेंगे, जो कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स है। इसके उलट अस्त्र मिसाइल बिल्कुल भारतीय इकोसिस्टम के हिसाब से डिजाइन हुई है। Su-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस सबके साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रही है। मतलब फुल लोकल कंट्रोल, नो फॉरेन डिपेंडेंसी, नो सॉफ्टवेयर हेडेक्स। और कॉस्ट की बात करें तो R-37M न केवल महंगी है, बल्कि रशिया से इंपोर्ट करने पर स्पेयर पार्ट्स, सपोर्ट, वारंटी, इंटीग्रेशन हर चीज में डिपेंडेंसी रहती है। अस्त्र बीइंग इंडिजीनियस सस्ती है, स्केलेबल है और फ्यूचर अपग्रेड्स DRDO की मर्जी से होंगे, ना कि किसी फॉरेन कंपनी या देश के हिसाब से। और R-37 की जो इम्प्रेसिव सक्सेस स्टोरी हमें यूक्रेन में देखने को मिली थी, वो भारत के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों भला? क्योंकि ये मिसाइल डिजाइंड है अवैक्स और बड़े लो मनूवरेबल प्लेटफॉर्म्स के लिए। मॉडर्न फाइटर कॉम्बैट सिनारियोज जहां एजिलिटी और डॉग फाइट डायनेमिक्स मैटर करते हैं, वहां 400 किलोमीटर की रेंज प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाती है, क्योंकि फाइटर जेट्स रेयरली ही लंबे समय के लिए स्ट्रेट प्रिडिक्टेबल पाथ्स पर फ्लाई करते हैं। तो भारत ने इस गैप को स्मार्ट वे से फिल करने का सोचा है, अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 के जरिए। मार्क 3 सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट के साथ आ रही है, जो हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी देगी। और सबसे बड़ी बात, ये भारतीय कंडीशंस के हिसाब से तैयार होगी, साथ ही भारतीय प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगी। फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लिमिटेड R-37M की इन्वेंट्री भारत के काम आ सकती है, खासकर अवैक्स किलर रोल में। लेकिन भारत के स्ट्रेटजी प्लानर्स जानते हैं कि ऐसी नीश मिसाइल्स लिमिटेड यूज केस ही ऑफर करती हैं, वेयरएज अस्त्र जैसी फैमिली हर फाइटर जेट पर हर रोल के लिए फिट हो सकती है, और वही भारत की जरूरत है। यानी साफ है, भारत ने R-37M को ठुकराया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भारत के नए विजन के साथ फिट नहीं बैठती। आज भारत वो रास्ता चुन चुका है जहां मिसाइल्स दूसरे देश से खरीदी नहीं जाती, डिजाइन भी यहीं होती हैं, बनती भी यहीं है और डिप्लॉय भी यहीं की जाती हैं।
अस्त्र मिसाइल इसी चैलेंजिंग माइंडसेट का सिंबल है और शायद आने वाले 10 सालों में दुनिया इसी इंडियन मिसाइल इकोसिस्टम का नाम लेगी जब एयर कॉम्बैट की बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे नीश मिसाइल सिस्टम जैसे R-37M पर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पूरी ताकत अपनी अस्त्र सीरीज को दुनिया की सबसे लीथल मिसाइल फैमिली बनाने में लगानी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।